अब डालें पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, पॉजिटिव यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। सामाजिक मीडिया के नकारात्मक सकारात्मक उपयोग, सकारात्मक उपयोग, सामाजिक मीडिया के सकारात्मक उपयोग। चले देखो, ये केवल ऐसा नहीं है कि सामाजिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ नेगेटिव है, नहीं, आप इसे पॉजिटिव एंगल में लेंगे तो ये पॉजिटिव भी बता दिए। सामाजिक जागरूकता, जागरूकता, ये बात समझ में आ गई नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर हो गया? सामाजिक जागरूकता मतलब क्या है? सामाजिक जागरूकता का मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, तो लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, संचार का तीव्र और सस्ता माध्यम, ये बात सही है कि नहीं है? सस्ता है, सस्ता है, आजकल कहीं भी वाईफाई खोल के बैठ जाता है कोई भी, पहला। दूसरा, सस्ता रिचार्ज होने लग गया अब तो बहुत ज्यादा। दूसरा, फास्टेस्ट है, मतलब जल्दी से जल्दी वायरल कर देगा, वायरल इन द सेंस जल्दी से फैला देगा चीजों को, अगर जानकारी अच्छी होगी तो, अच्छी नहीं होगी तो बात अलग है। अगला, अब आप कहोगे कैसे, तो देखो सुनो, 2010, 11, 12 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल आंदोलन किया था, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप वगैरह उसी टाइम पे आना शुरू हुए थे, ठीक से क्रेज में तो उसी टाइम पे आए हैं, और धीरे धीरे ये आंदोलन की बात जो थी वो लोगों तक फैल गई। आज कहीं ना कहीं, भगवान न करे कभी किसी के साथ कुछ गलत हो, लड़की के साथ में अगर होता है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक आवाज उठने लग जाती है, आवाज उठने लग जाती है, तो सरकार भी इसलिए अवेयर हो जाती है, तो सरकार भी जान जाती है कि हमें अब स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूँ ना, ये मणिपुर वाला केस में भी तो यही हाल हुआ, बहुत सारे केस हैं ऐसे, तो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को, इनके एंटी खड़े हो जाते हैं, मतलब अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो लोग सामने इन चीज़ों को विरोध करने लगेंगे अपने आप, तो ये तो है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो है इसमें। अगला, चर्चा और बहस की संस्कृति का प्रोन्नत होना, चर्चा और बहस की संस्कृति का प्रोन्नत होना, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? कहीं ना कहीं डिस्कशन कर सकते हो आप, जैसे अब कहो कैसे, मान लो उदाहरण के लेता हूं, सरकार बजट में कोई प्रावधान लेके आई है और वो प्रावधान आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा बाई चांस को, तो आप लोग उसे सोशल मीडिया पे बोल सकते हो, और अगर ज्यादा लोगों ने उसको शेयर कर दिया या ज्यादा लोगों ने वो कंटेंट अपने अपलोड कर दिया, और सरकार इससे जान जाएगी कहीं ना कहीं कि ये कंटेंट करीब करीब 50 करोड़ लोगों ने अपलोड किया है, तो सरकार समझ जाएगी कि लोग इस मुद्दे में हमारे एंटी हैं इस वक्त, तो सरकार हो सकता है आपके उस मुद्दे पर विचार करके उसमें चेंज करने की कोशिश करे। अगला, तंत्र में अत्यधिक भागीदारी, ये बात समझ में आ गई नहीं आई? आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, आप बोलो, आप बोलो। जैसे इलेक्शन कमीशन भी, देखो इलेक्शन हो रहे थे अभी मध्य प्रदेश और इन राज्यों में हो रहे थे, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन बार बार प्रमोट कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करो, तो बात कम से कम लोगों तक पहुंच तो रही है। मैं खुद कह रहा हूं, कम से कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सरकार को, सरकार जनता के विचार मालूम पड़ जाएंगे। पहले क्या होता था, जनता के विचार मालूम नहीं पड़ते थे। अगला, अगला, अवसरों का अत्यधिक बढ़ जाना, ये समझ में आ गया? आज की डेट में सोशल मीडिया के टाइम पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को सोशल मीडिया पे दिखा दो। हो सकता है कि आपका टैलेंट अगर निखार में आ गया और लोगों ने उसको लाइक कर दिया, तो लोग आपको अपने आप बढ़ा देंगे। पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया? इसके मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूं आपको, 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक तुमने देखा होगा लॉकडाउन में, बाबा, लॉकडाउन है उससे पहले की बात थी, क्या कहते हैं, वहां पर एक दिल्ली में एक ढाबा था, बाबा का ढाबा, आप लोगों ने सुना था बाबा का ढाबा, तो उसको लेकर एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बना दी थी, बाद में वो बाबा का ढाबा बहुत चल गया, भीड़ लग गई खाना खाने के लिए। ऐसे ही एक और सोशल मीडिया पे एक सिंगर थी, रानू मंडल, उसने कलकत्ता में जाके गाना गा दिया था, गाना गा दिया था, वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, बाद में उसको बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों ने प्रमोट कर दिया, हिमेश रेशमिया ने तक उसको गाना बनाने के लिए दिया, लेकिन बात बताते हैं, मुझे नहीं पता, बताते हैं कि उसमें बाद में एटीट्यूड आ गया था, तो वो नीचे चली गई। ये बात खैर मुझे नहीं मालूम है क्या पूरी कहानी क्या है, लेकिन हाँ सच्चाई यही है, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को निखार दो, बता दो सोशल मीडिया पे, और अगर लोगों को आपका टैलेंट पसंद आ गया तो रातों के रात आपको उठा लेंगे से उठा, लोग रातों के रात आपको उठा देंगे, ये ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं उठाएंगे।
लोगों को टैलेंट पसंद आना चाहिए। होता क्या है, लोग आज की डेट में पागलपंती कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे वायरल होने के चक्कर में वो अननेसेसरी काम करते हैं, अननेसेसरी काम करते हैं। कुछ भी बना के रील डाल देते हैं और सोचते हैं कि रील वायरल हो जाएगी। ऐसे नहीं होती कभी भी, ऐसे कभी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि ऐसे हो जाएगी, कभी नहीं होगी वो कारण क्या है, उसमें एक पंगा है। कोई भी तुम रील चाहे फेसबुक पर डालो, चाहे इंस्टा पर डालो, चाहे यूट्यूब पर डालो, रील आपकी तभी प्रमोट होगी जब लोग करीब करीब उस पर आपकी रील पर 10 15 20 सेकंड होल्ड करें, स्किप ना करें। मान लो आप कोई रील देख रहे हो और अचानक को आपकी रील देखी, और देखते ही अगर आपको रील अच्छी नहीं लग रही, आपने स्किप करते ऊपर चल दी, मतलब आप क्या कहते हैं स्क्रॉल करके ऊपर चल गए, आपने 2 सेकंड भी नहीं देखी, तो वो रील इंस्टाग्राम या फेसबुक आपकी प्रमोट नहीं करेगा, नहीं करेगा कभी भी। अब लोग सोच रहे हैं कि वायरल हो जाओ, वायरल होने में ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ कंटेंट ऐसा लाना पड़ेगा जिस पर लोग कम से कम 10 15 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करें। अगर लोग 10 15 20 सेकंड होल्ड कर गए, मान लो इन्होंने होल्ड कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने कर दिया, तो इंस्टाग्राम पकड़ लेता है कि इस वाली रील की कैच बहुत है, तो वो अपने आप दूसरे के सजेशन में चली जाती है। तुमने मेरे वाले कंडीशन में देखी होगी गौर से कि मेरी रील पर लोग जैसे अगर किसी को अचानक आ गई तो उसका दिमाग वहीं के वहीं रुक जाता है, वो एक बार जो उसे देखने की सोचता है। क्यों? क्योंकि मेरी उसमें आवाज बहुत तेज होती है शुरू में, तो आवाज जो होती है वो लोग कहते हैं कि कान के पर्दे तो फटी चुके होते हैं उनके एक बार में ही, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि है क्या, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे वो 15 20 सेकंड उन्होंने देखा, इंस्टाग्राम समझ जाता है कि इसमें कैच पकड़ने की क्षमता अच्छी है, वो अपने आप ही प्रमोट कर देता है। फिर ये लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ, ये मेनली यही वाला सिस्टम था, लेकिन लोगों को ये बात पल्ले नहीं पड़ी। लोग क्या कर रहे हैं, वैसे ही चले गए और कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखना, इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और इसके बाद आपके पास टैलेंट है और आपके पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अगर आप उसको नहीं निखार पाए तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो इसलिए पॉजिटिव तो है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? यार देखो कौन कौन है, कौन है भैया? ये रौनक कुमार क्या कह रहा है, दिल टूटने का दर्द खत्म हो गया सर, आपका क्लास अटेंड करके मजा आ गया। उधर कैसा दिल टूट तोड़ के बैठा है वो बेचारा अपना। भैया जोड़ लो उसको फेविक्विक से यार, छोड़ो मत। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आज भी आज सामाजिक मीडिया पर उपलब्ध है। ये समझ में आई लाइन? नहीं आई? चाहे आज तक हो, चाहे कोई भी चैनल हो, कल तक परसों तक जो भी है, चाहे दैनिक भास्कर, चाहे दैनिक जागरण, चाहे अमर उजाला, सबके सोशल मीडिया के पेज है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबके भी हैं अपने अपने। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि आज की डेट में सोशल मीडिया से हम अलग रह ही नहीं सकते। अब बाकी मिलते हैं अपन कल, क्लास कितने बजे? 10 बजे।